ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर कहा कि बच्चे, नाम रूप की बीमारी, इससे बच्चों को बचना। ये नाम रूप की बीमारी, हाँ देखो बच्चे, कभी भी ये नहीं कहते कि क्रोध नाम रूप में फंसाता है। ये काम महाशत्रु है। स्त्री पुरुष में नाम रूप की बीमारी लगती है। आज बाबा ने इस पे अच्छी तरह, वैसे भी नाम रूप की बीमारी किसको कहते हैं? जिस देहधारी से अटैचमेंट होगा उसका बार बार नाम बुद्धि में आएगा, उसका रूप सामने रहेगा। ये समझो बीमारी लग गई। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान को तोड़ना। आज बाबा ने कहा देह अभिमान को तोड़ना। तुम्हारी बुद्धि तो एक बाबा में लगनी चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर तुम इस बीमारी में क्यों फंसते हो? कितना अपना नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, अपने आप को आत्मा घड़ी घड़ी समझना। देखो बच्चे, तुम अशरीरी आए थे और फिर अशरीरी तुम्हें वापस जाना है। इसलिए बच्चे इसका प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कई बच्चे जांच करो अपने से। मैं कड़वा तो नहीं बोलता हूं, हाँ। योग के द्वारा ही तुम मीठा बनेंगे। तुम्हारा स्वभाव अति मीठा बन जाएगा। देखो बाबा प्रेम का सागर है ना, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्रेम का सागर बनना है, अति मीठा बनना है। हाँ, कहीं कड़वे बोल तो नहीं निकलते। अगर बच्चे किसी को दुख देंगे तो गारंटी दुखी होकर मरेंगे। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। अब बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। आज बाबा ने गुलजार दादी को याद किया। गुलजार बच्ची कितनी मीठी है, देखो कितना प्यार से समझाती है। सब उसकी मांगनी करते हैं कि ऐसी बच्ची तो हमें दो, ऐसी ब्राह्मणी हमें दो। अब एक ब्राह्मणी तो सब जगह जा ना सके, हाँ, आप ही ऑफर करना चाहिए। अगर पता है कि मेरी खुशबू अच्छी निकलती है तो चलो मैं 15 दिन चक्कर लगा कर आऊं सेंटर से जाके। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे, एक ऐसा करेगा तो बाकी भी फॉलो करेंगे। इसलिए बच्चे तो शौक होना चाहिए, नहीं सेंटर ऑलराउंडर सर्विस एबल बनना है। तो बस बच्चे सर्विस सर्विस सर्विस। तुम बच्चों को अंदर में धुन लगी रहनी चाहिए कि कैसे बाबा की सर्विस को बढ़ाएं, कैसे प्रदर्शनी पे समझाएं। देखो बच्चे, श्री कृष्ण का नाम ना डाला होता ना गीता में तो केवल शिव बाबा की ही पूजा होती। अभी देवताओं की भी करते हैं और बाबा शिव बाबा की भी करते हैं। सबसे ज्यादा तो शिव बाबा की ही पूजा करते हैं। वो है सतो प्रधान भक्ति। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, चारों तरफ फेरे लगाते हैं, डांस करते रहते हैं भक्ति में। तुम बच्चे अब करते हो ज्ञान की डांस। देखो बच्चे, बाबा रूप बसंत भी है। तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं। सबसे पहला पहला ज्ञान रतन है मन मना भाव। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को बाबा भर दे झोली कहते हैं। हे भोलानाथ भर दे झोली। वो तो शंकर के आगे जाके शंकर क्या भरेगा? शंकर द्वारा तो विनाश। वो झोली दूसरी भरेगा। ये शिव बाबा, शिव भोलानाथ निराकार ज्योति स्वरूप, जैसे शिवलिंग जगह जगह यादगार बनी, वो झोली भरता है सबकी। भर दे झोली, ज्ञान रत्नों से झोली भरता है। तुम बच्चों को भी रूप बसंत बन सबकी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। आज की मुरली में गीत था क्या? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। कौन जगाते हैं इस वक्त? बाप आके तुम बच्चों को जगाते हैं। सब बच्चे, नवयुग, एक नई दुनिया आ रही है। हाँ अच्छा बच्चे, बाबा आके तुम बच्चों ज्ञान घृत डालते हैं। वो ज्ञान घृत डालते हैं तो बच्चे, वो उससे ज्योति जलती रहती। कहीं तो ज्योति अखंड जला के रखते हैं। अरे बच्चे, कितना खर्चा करते हैं। असली तो ये आत्म रूपी ज्योति को जगाना है। ये ज्योति जगी नहीं, वो ज्योति जगाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बाबा जो है याद की सबसे मुख्य अग्नि है। याद की, योग की अग्नि। योग के द्वारा तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। सच्चे योगी बच्चों की कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्री जरा भी चलायमानी ना करें। चेक करें, कर्मेंद्री जरा भी चलायमानी नहीं करती हैं। बच्चे, योग की सिद्धि यही है। वाह 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 वाह। योग की असली सिद्धि ये है कि कर्मेंद्रियां सारी शांत हो जाएं। तो चेक करें, बाबा ने कहा जांच करते रहो। मेरे कर्मेंद्रियां सब शांत हो गई। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियां सारी शांत होनी चाहिए।
कईयों का मन ही इतना धोखा देता है, चलता है वेस्ट, इतना वेस्ट, इतना वेस्ट। कर्मेंद्रिय वश में नहीं, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, ये भी वश में होनी चाहिए। कईयों की बुद्धि गलत निर्णय देना शुरू कर देती है, ये भी समझो कि कर्मेंद्रिय वश में नहीं। कईयों के संस्कार धोखा देते हैं, पुराने पुराने संस्कार फिर निकल आते हैं। इसी तरह नैन विचलित हुए तो बाबा ने कहा इसका मतलब कर्मेंद्रिय अभी पूरी कंट्रोल में नहीं आई है, तो पर हिम्मत भी नहीं हारनी, करते रहना है। बाबा ने कहा असली योग का पुरुषार्थ ये है बच्चे, फिर तो तुम चाहे जवानी में भी अपने को वानप्रस्थ फील करेंगे कि वानप्रस्थ ही हम बनते जा रहे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे आज कल आज कल आज कल करते 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 तुम्हें काल खा जाएगा, इसलिए बच्चे तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को पवित्र बनने, कमल पुष्प समान पवित्र बनने की पवित्र प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, मूल बात ही है पवित्रता की। अपनी जांच करते रहो, हम सदा बाबा की याद में रहते हैं। इस तरह बाबा ने हम बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे, आज बाबा ने कहा जो मैं समझते हैं, अच्छे समझते हैं, उनको बाबा ने कहा उनको खुद ही खुशबू मेरी फैलती है तो खुद ऑफर करना चाहिए। योग में अच्छी रीति अवस्था जब जम जाएगी तो सब कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बाबा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को भी बाबा आप समान ज्ञान का सागर बनाता है। याद में मेहनत जरूर लगती है बच्चे, याद रूपी घृत है, इस योग में तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम बन जाएंगे। जितना जितना याद जास्ती करेंगे उतना ही बच्चे इंद्रियां सब शांत होती जाएंगी। तो फिर बाबा ने कहा ये जैसे कि तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था आजकल करते काल खा जाएगा। फिर बाबा ने कहा ख्याल करना है, सर्विस सर्विस सर्विस, हर वक्त सर्विस में हम लगे रहें, सर्विस इतनी बढ़ाएं, बाबा से वर्षा ले। जिसको निश्चय पूरा है वो बाबा से पूरा वर्षा लेगा, अधूरा वर्षा नहीं, पूरा। 21 जन्मों की बादशाही, वो भी राजा ही, राजाओं का राजा बनाने आया ना बाबा। तो स्वर्ग का रचयिता, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो, सन्मुख बैठ के तुम्हें इतना ऊंच बना रहे हैं, तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, समझ जाना चाहिए कि मेरा उच्च पद है। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे और परवरिश भी करेंगे, इसलिए जिसको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बगैर रह नहीं सकेगा। ये दौड़ा सर्विस, ये भागा सर्विस। हमें दादी चंद्रमणि कहती थी शिकारी कुत्ता है ना, अगर देखता है ना शिकार सामने, बट भागता है, पट्टा छुड़ा के भी मालिक से भागता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें सर्विस का शौक होगा, फिर सब बातें छोड़ सर्विस ही सर्विस लग जाना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था, अपने को तन मन धन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने वाले। बाबा ने कहा हाँ तुम बच्चे अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आज का वरदान था संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। समर्पणता ही संपूर्णता का आधार है। अपना तन मन धन सब बाबा के समर्पण, अपने संकल्प समर्पण, स्वपन समर्पण, सब कुछ समर्पण। बाबा तेरा 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 करते तर जाएंगे। पूर्ण समर्पण, कदम कदम बाबा से पूछ के चलना, मैं तो हूं ही समर्पित आत्मा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करना है बस, फिर मन मना भाव पक्का, इसलिए ऐसा वश में वशीभूत कर देना। फिर बाबा ने आज कहा व्यक्ति इशारे में अपवित्रता का बीज को समाप्त कर स्वच्छ और पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि देवी है तो आपकी दृष्टि वृत्ति कीर्ति सब कुछ बाबा ने कहा बदल जाएगी। अगर स्मृति में होगा कि फीमेल है तो बाबा ने कहा फिर दृष्टि वृत्ति कीर्ति में अपवित्रता आ जाएगी। इसलिए हर वक्त अपनी स्मृति को अच्छा करो, स्मृति ऊंची रखो, सबको ऊंची दृष्टि से देखो। ये भगवान की शिव शक्ति, ये भगवान का महापांडव है, ये कितनी महान आत्माएं हैं, उच्च आत्माएं, बाबा की विशेष संतान है। जब ऐसी स्मृति रखेंगे तो दृष्टि भी परिवर्तन होगी, और दृष्टि परिवर्तन होगी तो फिर सृष्टि भी परिवर्तन होगी।
तो ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।